नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती परीक्षा इंतजार के बीच सेना रैली भर्ती एग्जाम को लेकर कुछ नए इनपुट सामने आ रहे हैं। जी हां, मई माह में सेना रैली भर्ती एग्जाम को लेके एक अपडेट सामने आई है, वो भी आपके साथ साझा करूंगा। साथ साथ लगातार जो निराशा थी कि एज में उम्र में 2 साल की छूट वाला मुद्दा था कि आखिरकार छूट नहीं मिलेगी, इसको लेके भी एक पॉजिटिव अपडेट आपके साथ साझा करने वाला। तो साथियों, ये 2 बड़ी अपडेट आई है। एक तो सेना रैली भर्ती एग्जाम मई माह के अंत या मई माह के बीच में होने की संभावना बताई जा रही है, और क्या है इसके ऊपर पूरी क्लियर स्थिति वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ साथ आपकी एज वाला मुद्दा है। सबसे पहले बात करते हैं एज वाले मुद्दे के ऊपर। विगत 2 साल से लगातार सेना रैली भर्तियां न होने की वजह से युवाओं की मांग थी कि तमाम सैन्य भर्तियां, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी की भी बात करें, इन युवाओं को उम्र में 2 साल की छूट प्रदान की जाए। और युवा लगातार इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं निराशा की ओर भी जा रहे थे, क्योंकि कई आरटीआई के माध्यम से और यहां तक कि सरकार भी सदन में इस बात की पैरोकारी कर चुका था कि अब हम एग्जाम के साथ साथ इनको एज में छूट वाले मुद्दे के ऊपर भी कहीं ना कहीं न के बराबर स्थिति है उनकी। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर हमने किसी भी प्रकार का अध्ययन भी नहीं करवाया है। और संसद में दिए गए इस बयान के बाद युवा लगातार निराशा के दौर में थे, और कहीं ना कहीं अब जो अपडेट आई है वो ये बताई जा रही है कि सैनिकों का एक बड़ा मंडल, एक प्रतिनिधि मंडल रक्षा मंत्रालय गया है, और उन्होंने रक्षा मंत्रालय के मार्फत वहां बातचीत की है, और कई सारे सैनिकों की जो समन्वय समितियां होती है उन्होंने मिलकर युवाओं की आवाज को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से रक्षा मंत्री जी के सामने रखा, और सेना मुख्यालय को भी इस आवाज को प्रेषित किया है। बताया जा रहा है कि वहां से ये आश्वासन ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों के ऊपर इस प्रपोजल के ऊपर बेहद गंभीरता से विचार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन, एक प्रतिनिधि मंडल अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय गया था, और वहां से लेफ्टिनेंट जनरल जो भारत के रह चुके हैं सेना में, जो अब सेवानिवृत्त है, उन्होंने हमें इस बात से अवगत करवाया है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक सटीक अपडेट देखने को मिल सकती है। और इसलिए मिल सकती है, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा ऑलरेडी इसके ऊपर विचार किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उतना गौर तरीके से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन संसद में ये आवाज पिछले सत्र में जबरदस्त तेज उठाई गई, और उसके साथ साथ कई सैनिकों की जो पूर्व समितियां होती है, पूर्व सैनिकों की समितियां, जो समन्वय समितियां बोली जाती है, उन्होंने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा, रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा। तो वहां से अपडेट ये आ रही है कि आने वाले दिनों में उम्र वाले जो छूट का मुद्दा है, इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग है, और उसमें भी इस बात को वापस पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा। अब बात करते हैं आपके आर्मी एग्जाम होने की संभावना। सबसे पहले आपकी जो नेगेटिव बात है उसी के ऊपर विचार कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर इस तरीके की कई सारे डेट आई है, हम इन डेट के ऊपर विश्वास नहीं करते, कई लेटर आए उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, आपके जितने भी शक है, आपकी शंकाएं हैं, वो बिल्कुल जायज है। लेकिन इस बात को भी आप एक बार नोट करें कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको डेट दी गई थी, लेकिन ये डेट कम से कम 8 से ज्यादा बार आपको पोस्टपोन्ड हो चुकी है। आपने उसकी स्थगित की जो कंडीशंस है उसको आपने सामना किया है। अब जो इनपुट आ रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि मई के जो माह है, मई महीना, इसके बीच में हो सकता है 15-16 के करीब, या फिर आखिरी माह में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। आखिरी जो सप्ताह है उसमें आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा सकता है। अभी अप्रोक्स डेट के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा तो वो जल्दबाजी होगी, और इसको मैं क्लियरली भी आपको नहीं पेश कर रहा हूं। लेकिन जो इनपुट आ रहे हैं, जो बातें आ रही है सामने, सोशल मीडिया नहीं बल्कि सेना के जो आला अधिकारी है, जो सेवानिवृत्त है, और उनकी अच्छी इन मामलों को लेकर जानकारी है, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर अपडेट भी जल्द सामने आ सकती है। साथ साथ मई में आपकी सेना रैली भर्ती एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है। एग्जाम कंडक्ट होने की जो संभावना है, ये रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी बताई गई है। ये नहीं कि उनके खुद के मन की बनाई हुई एक महीना हो सकता है, तिथि हो सकता है। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि फरवरी माह में एक लेटर जारी हुआ था, 11 फरवरी को, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर कोई साथी इस लेटर को फेक बता रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप आरटीआई प्रेषित करके इस लेटर की सत्यता की जांच करवा सकते हैं। ये लेटर बिल्कुल सत्य है, और इसमें एक लाइन के ऊपर विशेष तौर पर आप गौर कीजिए, जिसमें कहा गया है कि मार्च और अप्रैल माह में हम स्थिति क्लियर कर लेंगे एग्जाम को लेके, और इसके पश्चात एग्जाम आने वाले जब भी कंडीशंस बनेगी उसमें कंडक्ट करवाया जा सकता है। एडी आर्मी पॉइंट परिवार ने आपको अप्रैल माह में एग्जाम को लेके किसी भी प्रकार की स्थिति क्लियर नहीं की थी, क्योंकि सही और सटीक इनपुट हमें इसको लेके नहीं मिले थे। अब मई माह में एग्जाम को लेके हल्के ही नहीं बल्कि काफी सटीक अपडेट के साथ साथ इनपुट हमें बताए जा रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, और वो इनपुट मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथियों, एग्जाम को लेके लगातार नित रोज आपको जरूर तिथियां मिली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपडेट आती है वो ही आपके साथ साझा करने का प्रयास रहता है। आपको भी ऑलरेडी मैंने इस बात को नोट करवाया कि सेना रैली भर्ती
की जो एग्जाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इसके ऊपर भी आपने कई बार एग्जाम की डेट को फेस किया, लेकिन वो एग्जाम उस तय सीमा पे नहीं हो पाए हैं। हालांकि कई सारी स्थितियां क्लियर हो चुकी है, तो बताया जा रहा है कि अब सेना भी इस मामले को लेकर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आपने कई ऐसी रिपोर्ट्स देखी होगी जिसमें हर माह सेना में सैनिकों की जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। जो ग्राफिक्स है वो इस बात का पुष्टि कर रहे हैं, कई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो उम्मीद है ही नहीं, बल्कि अब ये संभावनाएं ज्यादा तेज हो जाती है कि मई माह के अंत या मई माह के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा सकता है। साथ साथ थिएटर कमांड को लेके एक अपडेट आ रही है, वो अप्रैल माह को लेके जो नेवी की जो रिपोर्ट चल रही है थिएटर कमांड को लेके, ये रिपोर्ट्स सूत्रों के माध्यम से जो भी रिपोर्ट्स है वो आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगा। क्योंकि जब बात आती है भारत में सेना को मॉडिफाई करने की, सरकार ने अवगत करवाया कि हम नई पॉलिसी के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो इसमें टूर ऑफ ड्यूटी के अलावा थिएटर कमांड भी एक अलग पॉलिसी है जो भारत में काफी चर्चित है और काफी समय से इसकी मांग रही है। और ये सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ एक बेहद इंपॉर्टेंट, आपको पता है, प्रारूप है। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट है वो आपके साथ एक अलग वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं, अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि आपके जो भी सवाल विचार रहते हैं हम हमेशा डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ उन सवालों को मुख्य धारा में लेके आपके साथ वापस सटीक और विश्लेषण भरी जानकारी साझा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे इंडिया आर्मी पॉइंट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।